हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वीआईटी के फेज 2 का रिजल्ट आउट हो गया था। काफी सारे लोगों को अलॉटमेंट भी आई थी। इस वीडियो में हम फिलहाल बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रही थी। काफी सारी कट ऑफ्स मुझे कमेंट सेक्शन से मिल गई है। काफी सारे स्टूडेंट को यार अलॉटमेंट आई थी, वहां से मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। और आज यार एसआरएम जेई का जो एग्जाम होता है उसका भी फेज 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो काफी सारे लोगों को दोनों में कंफ्यूजन था कि हम एसआरएम के भी अलॉटमेंट आज आउट हो जाएगी, तो काफी कुछ क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो कट ऑफ है ये फेज 3 में जो वीआईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, बिकॉज उनको एक एक्सपेक्टेड डेटा मिल जाएगा, तो वहां से वो काफी सारी चीजें एनालाइज कर पा रहे होंगे। तो यार कुछ डेटा मैंने ले रखा है, अगर इसके बाद में भी किसी की अलॉटमेंट आई है या कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर मेरी अलॉटमेंट इतनी है, आपने इतनी बता रखी है, तो उस केस में आप कमेंट जरूर करिएगा, तो हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, तो थोड़ा सा वो टॉप पे आ जाएगा, तो और भी लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, ताकि एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा, ताकि काउंसलिंग में ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आपके पास जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप अपनी अच्छे से चॉइस फिलिंग कर पा रहे होगे, उतनी ज्यादा अच्छे से अपनी सारी चीजें प्रॉपर मैनर में सिलेक्ट कर पाओगे। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम हर एक की कट ऑफ बताएंगे। तो अभी हम फेज 2 की कट ऑफ की बात करने वाले हैं यहाँ पर वीआईटी काउंसलिंग को लेकर। सीएसई में अब जैसे कि यहाँ पर सीएसई की सीट तो कोर सीएस का सीट फुल था, बाकी जैसे सीएसई प्लस डेटा साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, आईओटी हो गया, बिजनेस सिस्टम हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच हो गई, आईटी ब्रांच हो गई, कैटेगरी 3 की मैं बात कर रहा हूं, ये उन लोगों को अलॉटमेंट आई है। मेरा जो एक आइडिया है, यहाँ पर मैं कोई कट ऑफ नहीं बता पा रहा हूं आपको, इसका एक रीजन है, ये उन लोगों को कट ऑफ अलॉटमेंट आई है जिनको फेज 1 में अलॉटमेंट नहीं मिली थी। तो कैटेगरी 3 की कट ऑफ तो जानने का कोई बेनिफिशियल है नहीं। वैसे भी आपको अगर फेज 3 में अलॉटमेंट जो आएगी वो या तो 4 में आएगी या तो 5 में आएगी, वीआईटी वेल्लोर में आएगी या तो वीआईटी चेन्नई में आएगी। यहां पर जो कट ऑफ्स हैं वो उन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई थी जिनकी रैंक 2000 थी, 3000 थी या 5000 रही होगी, या मैं बोलूंगा कि 20000 के अंदर रही होगी, उनको अलॉटमेंट ये वाली आ गई होगी। उनमें से चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर प्रेफरेंस कुछ रहा होगा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिसने सीएससी कैटेगरी 4 टॉप पे रखा होगा उसको सीएससी कैटेगरी 4 आया होगा। उसके बाद में जिसने कैटेगरी 3 के स्पेशलाइजेशन टॉप पे रखे थे तो उनको स्पेशलाइजेशन पहले मिला होगा, उसके बाद में कैटेगरी 4 वाला कट ऑफ अलॉटमेंट आया होगा। तो यहां पर इसकी कट ऑफ पे तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैकेनिकल की हमारे पास कैटेगरी 1 की कट ऑफ है 29000 पर क्लोज कर गया था, सिविल हमारा 30000 पर क्लोज कर गया था, ईआई ब्रांच जो है वो भी 25496 पर क्लोज कर गया था, कैमिकल 42000 तक लास्ट एक कैंडिडेट की अलॉटमेंट आई है। एक बच्चे की 37000 पर भी कैटेगरी 1 में अलॉटमेंट मिली है वेल्लोर कैंपस में। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरी 4 की कट ऑफ के बारे में। सीएसई कोर की अलॉटमेंट कहां तक आई है। एक बच्चे ने फिलहाल मुझे कमेंट किया हुआ था कि 24000 तक अलॉटमेंट मिली हुई है, लेकिन जो मेरा एक मानना है कि जो कैटेगरी 4 की जो अलॉटमेंट आई है वो 21000 के अराउंड क्लोज कर गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो डेटा साइंस है वो 21000 पर क्लोज किया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 22000 पे, आईओटी 23 पे, बिजनेस सिस्टम 24 पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 23500 पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 26000 पे, आईटी ब्रांच कैटेगरी 4 पे 33000 पर क्लोज कर गया था, 33000 समथिंग कुछ रैंक रही थी। और अगर हम कैटेगरी 5 की बात करें यहाँ पर, तो कैटेगरी 5 में कोर सीएस 26655 पे 26655 पर क्लोज कर गया था सीएसई कोर ब्रांच वेल्लोर का। और डेटा साइंस 32000 तक गया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 34900 तक गया था, आईओटी 36793 तक गया है, बिजनेस सिस्टम 37500 तक गया हुआ है, 37500 तक गया हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे 38000 तक हमको अलॉटमेंट देखने को मिली है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 40000 तक, ये सारे जो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं ये आपके वेल्लोर कैंपस के। आईटी ब्रांच यार 42000 तक अलॉटमेंट आई है कैटेगरी 5 में, लास्ट अलॉटेड कैंडिडेट ये मेरे पास में था। और ईसी ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो 44836 तक अलॉटमेंट मिली है। बाकी की ब्रांचेस तो यार आपको ऑलमोस्ट मिल जा रही होंगी मैं मानूंगा। अब हम बात करने वाले हैं वीआईटी चेन्नई में क्या क्या अलॉटमेंट देखने को मिली थी। थोड़ी सी हम वीआईटी एपी और भोपाल वगैरह की भी बात करेंगे, सीएस वगैरह में कहां तक अलॉटमेंट आई है। तो हम पहले बात करेंगे वीआईटी एपी की। सीएसई 39000 तक कैटेगरी 1 में अलॉटमेंट आई है। वीआईटी भोपाल कैटेगरी 1 में सीएसई 33000 तक अलॉटमेंट देखने को मिली है। अब यार सीएसई कोर या स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन था मुझे,
क्योंकि बच्चे ने जो कमेंट किया था डायरेक्टली सीएसई ब्रांच का ही कमेंट कर रखा था। अब हम बात करने वाले हैं वीआईटी चेन्नई की क्या कट ऑफ्स रही थी, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, सारी चीजें कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें वीआईटी चेन्नई की, तो सीएसई और कैटेगरी 2 का तो आई थिंक सीट वगैरह फुल था, तो वो हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन AIML 12,296 तक मतलब था, एक कैंडिडेट की अलॉटमेंट आई थी। इट इज नॉट मीन कि यार कट ऑफ होगी, बिकॉज कैटेगरी 2 में ये फेज 2 वाली अलॉटमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा फेज 1 में जाओगे तो वहां पे अलॉटमेंट कुछ 19,000 वगैरह तक देखने को मिली थी। ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब AI और रोबोटिक्स की बात करें, कैटेगरी 2 में 20,000 तक हमको यहाँ पर अलॉटमेंट देखने को मिली थी। और फिजिकल सिस्टम, जो साइबर फिजिकल सिस्टम है, 22,586 तक हमको अलॉटमेंट मिली है। अब अगर हम बात करें वीआईटी चेन्नई में ही मैकेनिकल या ईसी वगैरह कहां तक अलॉटमेंट आई है, मैकेनिकल 29,000 तक है, ईसी 28,000 तक अलॉटमेंट देखने को मिली थी। मैकेनिकल हो सकता है थोड़ी सी और एक्सटेंड की हो, अगर किसी की अलॉटमेंट आई है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरे पास में तो यही कैंडिडेट था। कैटेगरी 3 में अगर हम बात करें, सीएसई कोर की 27,000 तक अलॉटमेंट देखने को मिली थी। साइबर फिजिकल सिस्टम यार 37,000 तक कैटेगरी 3 में है, वीआईटी चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं। बाकी की अगर ब्रांचेस की बात करें, कैटेगरी 4 में 38,000 में कोर सीएसई हमको मिला हुआ है, कैटेगरी 4 में वीआईटी चेन्नई में। और यार कैटेगरी 5 में तो ऑलमोस्ट सारी की सारी मिल जा रही थी, मतलब कि आपकी कोर सीएस हो या AIML हो। अब यहाँ पर जैसे कैटेगरी 3 में अगर आप बात करोगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप फेज 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो यहाँ का डेटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मतलब आपका पोर्टल, जो कमिंग पोर्टल है आपका चॉइसलिंग वाला, जब तक वो ओपन नहीं हो जाता है देन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बियॉन्ड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वेट करो, जो सीट्स वैकेंट होगी उसका चॉइसलिंग में आ जाएगा। और चॉइसलिंग का एक प्रॉपर पैटर्न सेट करो, मैक्सिमम चॉइसलिंग करो। अभी तक यार हमारे यहाँ के बच्चों के 100% अलॉटमेंट आई है। अगर आपको चॉइसलिंग चाहिए, कुछ कॉलेज रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंपेरिजन करना चाह रहे हो, तो आप हमसे लाइव मीटिंग कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाकर आप एक बार डिस्कस कर लो। आपको वहां से अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। किसी और भी कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियोज या रिव्यू चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।